नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में बदजुबानी तेज हो गई है? सवाल है संदेश खाली मामले पर ममता बनर्जी को हाईकोर्ट की फटकार का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? कल कूच बिहार में ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने थे। संदेश खाली मुद्दे पर घिर चुकी ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर है। अब ममता बनर्जी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की, बीजेपी की तुलना साफ से कर दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को संदेश खाली के मुद्दे पर जमकर घेरा। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई और कहा कि अगर संदेश खाली मामले में 1% भी सच्चाई है तो यह शर्मनाक है और पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए नैतिक तौर पर 100% जिम्मेदार है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से ममता बनर्जी बैकफुट पर है। सवाल है, क्या संदेश खाली का मुद्दा लोकसभा चुनाव में अहम साबित होगा? आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। 2024 की लड़ाई में पश्चिम बंगाल में भयंकर सियासी युद्ध चल रहा है। कल कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आमने सामने थे। ममता के तेवर बीजेपी के लिए हमलावर है। ममता बनर्जी दम भर रही हैं कि जब तक वो बंगाल में है उसे कोई हरा नहीं सकता। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आपत्तिजनक बयान देते हुए बीजेपी की तुलना साफ से की और यहां तक कह दिया कि आप साफ पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने भी ममता पर हमला बोला और उनकी सोच पर सवाल उठाए। মনে রাখবেন, আপনি কেউটে সাপকেও বিশ্বাস করতে পারেন, অ্যাটলিস্ট পোষ মানাতে পারেন, কখনো কখনো যারা সাপুরে পোষ মানাতে পারে, কিন্তু बीजेपी पार्टी के জীবনে বিশ্বাস করবেন না। मुझे लगता है वो पूरी तरह से बौखलाई हुई हैं और राजनीतिक खौफ से वो सकपकाई हुई हैं और इसके चलते उन्होंने अपना सारा गुस्सा निकाला है और जो उनकी अपनी असलियत है, जिस तरह से वो सोचती हैं, जिस तरह से उनकी भाषा है जिसका वो प्रयोग करती हैं, वो सामने आ रही है कि कितनी अशिष्ट तरीके से, अभद्र तरीके से उनकी सोच है और उनकी भाषा है। और सोचने वाली बात है, ये एक महिला मुख्यमंत्री की जबान है। ममता बीजेपी पर वार कर रही हैं तो बीजेपी संदेश खाली के मुद्दे पर ममता को घेर रही है। कल कूच बिहार की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर कड़ा प्रहार किया और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार गुनाहगारों को बचा रही है। पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। इसी संदेश खाली के मुद्दे पर कल कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई और बेहद गंभीर टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा, अगर संदेश खाली मामले में 1% भी सच्चाई है तो ये शर्मनाक है। पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए नैतिक तौर पर 100% जिम्मेदार है। ये लोगों की सुरक्षा का मामला है। दरअसल संदेश खाली के मुख्य आरोपित शाहजहां शेख के खिलाफ 5 जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की बेंच में सुनवाई की। इसी दौरान ये सख्त टिप्पणी की गई। संदेश खाली में शाहजहां शेख पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पने, धमकी देने समेत कई गंभीर आरोप हैं। शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे सीबीआई को सौंप दिया था। सवाल है, क्या हाईकोर्ट की इतनी बड़ी टिप्पणी ममता बनर्जी के लिए चुनावी सीजन में मुश्किल बढ़ा सकती है? सवाल यह भी है, ममता बनर्जी बौखला गई हैं और बदजुबानी पर उतर आई हैं। साफ है, चुनाव के नजदीक आते ही सियासी संग्राम और शब्द बाण देखने को मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो रिपोर्ट आप देख चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। सौरभ सिकदर जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ में मौजूद हैं।
शेखर अय्यर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ में, तौसीफ अहमद खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं, सैयद जव्वाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शेख अय्यर साहब, ये किस ओर जा रही है बंगाल की राजनीति? क्योंकि ऐसी बयानबाजी जो की जा रही है टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसे सांप से जो कंपेयर करने की एक जहरीले सांप पर विश्वास किया जा सकता है, आप उसे पाल भी सकते हैं लेकिन बीजेपी को नहीं। क्या ये उचित है? आपको लगता है सही है? शेख अय्यर साहब जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आज शुरुआत पॉलिटिकल नहीं, आज बीजेपी से नहीं, आज मैं इसीलिए स्वतंत्र टिप्पणी लेना चाहता हूं आपकी कि ये जी जो बयानबाजी है ये किस ओर जा रही है? नहीं, ममता देखिए, जब से संदेशखाली को लेकर हेडलाइंस बनी है और जिस तरह कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सुनवाई की है और जो मुख्य आरोपी है उनको लेकर, जो गिरफ्तारी को लेकर भी जो सिलसिला चला, उसके बाद से ही ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस के नेता सब बड़े डिफेंसिव में है। और उसके बाद जो बीजेपी की तरफ से एक बड़ा जो फैसला लिया गया था, एक विक्टिम यानी अलिज्ड विक्टिम जो रेखा पात्रा को बशीर हाट से कैंडिडेट बनाने का फैसला, उसके बाद लगता है कि ममता की जो प्लैंक रही है माँ माटी मनुष्य, उस प्लैंक में कहीं ना कहीं बहुत वीकनेस आ गई है, कमजोर हो चुकी है वो। अच्छा। और इस बार कहा जा रहा है कि तृणमूल के अंदर की जो प्रॉब्लम भी जो चल रही है, ममता बनर्जी के समर्थक, अभिषेक बनर्जी के समर्थक, ममता बनर्जी के परिवार में भी जो टूट पड़ी है, ये सारे चीजें लेकर इस बार तृणमूल जिस तरह पहले चुनाव लड़ती थी वैस तरह आज नहीं है स्थिति। कई पार्टी के अंदर भी बहुत डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, संदेशखाली इंसिडेंट को लेकर भी है, और ये भी कहा जा रहा है भाई एक संदेशखाली नहीं, अनेक संदेशखाली है, जहां पार्टी की कार्यकर्ता पार्टी की कार्यालय में इस तरह की जो घटनाएं जो घटी है, और ये जो मुख्य जो आरोपी है, ये सारे इनकी क्या भूमिका है तृणमूल पार्टी में, क्यों नेतृत्व के साथ इनके साथ इतना ऐसा क्या बात है कि नेतृत्व इन पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रही है, ये सारों बातों को लेकर आज पब्लिक पे, वोटर्स के अंदर चर्चा चल रही है। इसीलिए बड़ी बात है हिमांशु जी, अगर चुनाव निष्पक्ष हो, पूरे सुरक्षा के साथ हो, तो लोगों के अंदर अगर फ्री वोटिंग के लिए सुविधा की जाए तो आप देखेंगे परिणाम बहुत कुछ बदल सकता है। अच्छा, तौसीफ भाई, शेखर अय्यर साहब ने एक बात कही कि डिफेंसिव यहां पर हो रही है टीएमसी, लेकिन यह भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा डिफेंस से अच्छा है कि आप बिल्कुल अटैकिंग मोड में आ जाओ, आप अटैक करो, तो यह भी एक डिफेंस का तरीका होता है। क्या यही ममता बनर्जी अपना रही है और इसीलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, देखिए, उन्होंने तो मुहावरा दिया है, जो पीठ पीछे वार करना या सामने कुछ बोलना पीछे कुछ करना, ये सब फितरत होता है सांप का। उन्होंने बोला कि तुम सांप पे भरोसा कर सकते हो, बीजेपी पे नहीं। बीजेपी ने आवास योजना के लिए सारे लोगों को एनरोल करा दिया, लेकिन आवास योजना में क्या किया? घर बनाने तो दिया नहीं, पैसा तो दिया नहीं। मनरेगा में जो स्कीम जो मिलते थे, अनएम्प्लॉयमेंट का स्कीम में जो बेनिफिट मिलता था 100 दिन का, वो पैसा उन्होंने रोक करके रखा है बीजेपी ने। और इसके लिए मुसलसल बंगाल की तरफ से तृणमूल पार्टी ने यहाँ तक कि दिल्ली में गए, मिनिस्टर से मुलाकात किया, बार बार मांग किया कि भाई बंगाल का पैसा आप दीजिए, फंड आप रिलीज कीजिए। अभी आपको ने देखा होगा केरल में, कर्नाटका ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उन्हें जो टैक्स का शेयर नहीं मिलता है स्टेट से। तो ये दोहरी बातें करना, उसका वो विरोध कर रही है। वो कह रही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो किया जा रहा है। भाई जो सेंट्रल एजेंसीज है वो बीजेपी के फेवर में काम कर रही है, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव करने का फील्ड बनाया जाए। तो आप इस बयान को सही मानते हैं? मतलब जो ममता दीदी की तरफ से जो कहा गया है, उस बयान को आप सही मानते हैं, जो जहरीले सांप से तुलना की गई है? देखिए, आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार थे 2012 में, वो मंडी में थे हिमाचल प्रदेश में, और उन्होंने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर के अभी डिसीज्ड पत्नी को। तो ये जो इस तरह का, अगर खुद जो टॉप लीडरशिप अगर इस तरह का भाषा इस्तेमाल करता है और उसके बारे में कभी उन्होंने ना अफसोस जताया ना कभी माफी मांगा,
आप देखिए दिलीप घोष जो नहीं तो फिर जो पार्टी बीजेपी नहीं चीफ तो फिर है, वो अगर आप ममता ये बनर्जी कहते के पिता का नाम नहीं तो फिर आप ये कहते हैं मां माटी मानुष की जो बात या फिर एक अलग तरीके की राजनीति की बात, तो फिर वो अलग कहां है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या टीएमसी भी उसी डर्रे पर चलेगी? अगर कहीं से कोई बयानबाजी आती है तो कंपेयर किया जाएगा कि अगर वो 2 कदम आगे बढ़े हैं तो हम 5 कदम आगे बढ़ेंगे, यही है? नहीं, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड कह देना और जहरीला सांप कह देना, दोनों में तो जहरीला सांप कह देना फिर भी भद्रता है इसमें। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देना, इसमें कोई भद्रता नहीं है। दिलीप घोष जब ममता बनर्जी के बारे में मैंने कहते ये बात कब कही? कौन है, इसमें कोई भद्रता नहीं है। सुनिए ना, कम से कम सुनिए ना, तो मतलब आप इस बयान पर, एक बयान के हिसाब से दूसरे बयान पर आप डिफेंड करेंगे। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं कि बीजेपी ने भी ऐसा किया था तो हम भी कर सकते हैं, मतलब ये है सोच? ये बता दीजिए बस। नहीं, इनकी जो भाषा है, ममता बनर्जी की जो भाषा है, ये फिर भी बेहतर है। मैं तो यही कह रहा हूं, मतलब ठीक है, जस्टिफाई है। अच्छा, इस पर एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई है। ये एक बड़ी खबर यहां पर मैं बता देता हूं, बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई है और बीजेपी ने चुनाव आयोग को इस मामले में चिट्ठी भी लिख दी है। जुड़े हुए हमारे साथ में बीजेपी की तरफ से सौरभ सिकदर जी। सौरभ सिकदर जी, सुन लिया होगा, तौसीफ भाई कह रहे हैं कि वो बयान दे सकते तो हम क्यों नहीं दे सकते? बीजेपी से तो बहुत अच्छी भाषा है हमारी। देखिए, भाषा के बाद तृणमूल कांग्रेस नहीं करे तो अच्छा है। यही ममता दीदी जब नया नया चीफ मिनिस्टर बने थे तो पार्क स्ट्रीट में एक रेप हुआ था, तो उसने रेपिस्टों को वहां पे उसने डिफेंड किया था और बोला था कि वो लड़की जो है धंधा करने वाली है, इसीलिए उसका रेप हुआ था। तो इसीलिए जो पुराने बातें जैसे तौसीफ भाई गिनवा रहे थे तो हम भी गिनवा दिया, लेकिन बात अभी 2024 में आई है। 2024 में ममता बनर्जी जी का जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें जो हार के शिकस्त के जो वो है, वो बड़ा क्लियर दिख रहा है। उसके जो तरीका है वो बड़ा क्लियर दिख रहा है और इसलिए आज जो है वो पर्सनल अटैक में चले गए हैं। हम ये प्रश्न करना चाहते हैं, आप बार बार बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, एजेंसी को बीजेपी चुनाव के लिए यूज कर रहा है। तो अच्छा, कोई आदमी किसी भी दल से अगर चुनाव लड़ेगा और कल जो है नॉमिनेशन करने के बाद किसी का मर्डर कर देगा, क्या पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगा? आपका मान लीजिए किसी ने किसी पार्टी से चुनाव में नामांकन भरा और कल कहीं पे डाका डाल दिया, तो क्या उसको बोलेगा नहीं भैया आपको नहीं पकड़ा जा सकता है क्योंकि आपने चुनाव में नामांकन भर दिया है? ये तर्क जो है बेकार है। एजेंसी काम करेंगे, जो दोषी होगा बोलिए तौसीफ भाई, बोलिए। कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, अभी सौरभ भाई ने बेतुकी बात कह दिया। ईडी का जो एक्शन होता है वो इकोनॉमिक ऑफेंस में लिमिटेड रहता है। ये जो कह रहे किसी का मर्डर कर दिया, किसी का वो कर दिया, वो स्टेट पुलिस का मैटर है। क्या बात कर रहा हूं आपके पास में अपराध ईडी का जो मैटर है, आपके पास में केसेस 2 साल 3 साल पुराने केसेस है, 2-3 साल से आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप जो है इलेक्शन के टाइम पे ही आकर के उन पे एक्शन लेते हैं। जाके कोई एजेंसी कब जाके कार्रवाई करेंगे वो आप या मैं तो नहीं तैयार कर सकता हूँ। अरविंद केजरीवाल को आपने अरेस्ट किया, वो कितना पुराना केस है भाई? आपने सुरेन को, झारखंड के चीफ मिनिस्टर को आपने अरेस्ट किया, वो कितना पुराना केस है? वो तो नामांकन पत्र भरने के बाद का तो केस है नहीं। आप तो बेसुका बातें कह रहे हो। आप इंतजार में रह रहे हैं कि हम अपने उसको बेल क्यों नहीं मिला? अगर गलती से उसको अरेस्ट कर लिया गया तो मिनिस्टर का सीबीआई का केस, कांग्रेस के नेता सीबीआई बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उनका सीबीआई का केस बंद करा दिया। नहीं, उसको बेल क्यों नहीं मिला? प्रफुल्ल पटेल, अगर गलत तरीका से उसको अरेस्ट किया गया तो उसको बेल मिलना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल कांग्रेस के एविएशन मिनिस्टर, एक करके बोल दीजिए ना। लॉयर है तौसीफ भाई, आप ये बताइए कि अगर गलत तरीका से उसको अरेस्ट किया गया तो अब तक तो उसको बेल मिल जाना चाहिए था। संजय सिंह को बेल मिल गया है, संजय सिंह को बेल मिल गया है। और प्रफुल्ल पटेल कांग्रेस के एविएशन मिनिस्टर के खिलाफ आपने केस चलाया, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने सीबीआई का सारा केस उनको बरी कर दिया। सीबीआई का केस आपने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ आपने हटा दिया। तो हो क्या रहा? संजय सिंह का वही नहीं रहा है। 6 महीना बाद संजय सिंह को बेल मिला है, जो कोर्ट का फैसला में तो हम कोई आपत्ति नहीं जता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि जो दोष करेगा और खाली राजनीतिक शील्ड उसके ऊपर रहेगा बोल के उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। अच्छा एक मिनट सैयद जव्वाद भाई, अगर आपको लगता है कि एजेंसी ने गलत किया है, आप एजेंसी के खिलाफ कोर्ट में चला जाइए। आप अभिषेक बनर्जी का जो अटेंडेंस है उसको रोकने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि उसको हाजिरी नहीं लगाना है, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, तो इसके खिलाफ भी आप कोर्ट में जाइए, देखिए कोर्ट क्या बोलता है आपको। अच्छा ठीक है, कोर्ट ने दिया हुआ है, सैयद भाई दिया हुआ है कि उन्हें नहीं बुलाया जा सकता। सैयद जव्वाद भाई, संदेश खाली का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं चुनावी प्रचार करने, इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठाते हैं। बीजेपी भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठा रही है और इस पर चौतरफा घेराव टीएमसी का कर रही है। तो क्या यही एक बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी और ज्यादा एग्रेसिव हो गई हैं? वो उनके अप्रोच में नजर आ रहा है, उनके बयानों में नजर आ रहा है। जव्वाद भाई ऑडियो म्यूट है शायद, आप कई बार सही करिए। हेलो, अब आ रही है? आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा हूं आपके लिए एक सवाल और देश की जनता के लिए एक सवाल है। ये स्टेटमेंट किसका है? जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। मोदी के डर से सांप, नेला, कुत्ता, बिल्ली सब मिल करके आ गए हैं और एक ही उस पे आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे। ये सवाल का जवाब जो देगा उसको इनाम मिलेगा। बताइए किसने दिया था और किस ईयर में दिया था? सौरभ सिकदर जी देना चाहेंगे इसका जवाब? नहीं, हिमांशु भाई जो दे दे। सौरभ सिकदर जी, ये भाषा का प्रयोग सही था? नहीं, भाषा का प्रयोग का बात जब हो रहा है, भाषा का प्रयोग जब हो रहा है तो इसी हमारे ये सही था। जवाब बताइए किसको बोला गया? अच्छा जव्वाद भाई सुन तो लो क्या जवाब देते हैं, जरा सुन तो लो। सैयद जव्वाद जरा सुन तो लो क्या जवाब दे रहे हैं। अभी किसको बोला गया था? गाय का ताजा गोबर, किसको बोला गाय का ताजा गोबर जो कोहिनूर हीरे से ज्यादा महंगा होता है वो इनाम में दिया जाएगा। अभी गाय का ताजा गोबर जो कोहिनूर हीरे से ज्यादा महंगा होता है आपको मिलेगा। आप जीते हैं ताजा गाय का गोबर जो कोहिनूर हीरे से महंगा होता है वो आपको मिलेगा। देखिए, चुनावी भाषा के अंदर आप जवाब नहीं दे पाए। सौरभ जी, ताजा गाय का गोबर आपके लिए है गिफ्ट में। बोला जाता है देखिए, अब ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। मैंने इसे कहा इनको इनाम में ताजा गाय का गोबर जो कोहिनूर हीरे से ज्यादा महंगा होता है वो आपको मिलेगा। परेशान मत होइए, चुनाव के 4 जून के बाद सबको मिलेगा। आपको भी मिलेगा। हम बता रहे हैं, देखिए क्या है। और अब संदेश खाली पे तो बात हो गई। सुन लीजिए साहब, इतना उत्तेजित नहीं होते हैं, इतना उत्तेजित नहीं होते। सुना करिए। अब आप कह रहे हैं संदेश खाली पे दुखद घटना है और जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन संदेश खाली पे तो चर्चा होती है। साहब मणिपुर के ऊपर कब बोलते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करिए कि मणिपुर में जाकर के रैली करें और हमारी जिन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया, पूरे विश्व में भारत का जो है सागिरी है, बड़ा डंका बजाकर घूमते थे ना, आपको शर्म नहीं आती यहाँ पर आकर के बयानबाजी करते हुए? उस वक्त मुंह खामोश हो जाता है जब हाथरस में बच्ची के साथ होता है, उस वक्त चुप्पी साथ लेते हैं। अच्छा सुनिए ना सैयद जव्वाद भाई, मणिपुर के मुद्दे पर बहुत सुनिए। अरे एक मिनट सिकदर भाई, सौरभ सिकदर जी रुकिए। मणिपुर के मुद्दे पर रनिंग कमेंट्री बंद सुनिए ना, सुनिए। मणिपुर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, लेकिन ये संदेश खाली का मुद्दा, क्योंकि सैयद भाई आप इस बात को मान रहे हैं कि हां गलत हुआ है और ये इलेक्शन, इस इलेक्शन में एक बहुत अहम मुद्दा बंगाल के नाते, बंगाल के हिसाब से है। तो यही मैं आपसे बंगाल के नाते पूछना चाहता हूं, क्या ये मुद्दा बहुत कुछ करेगा इस बार परिणाम? जैसे वरिष्ठ पत्रकार अय्यर साहब ने भी कहा कि इस बार कुछ हो सकता है। नहीं हिमांशु, मैं बंगाल के अंदर कुछ एक वक्त रहा और वहां के लोगों से जो बात करी, जो सेंटिमेंट समझ में आए, वहां पर आज भी लोकल मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ममता बनर्जी की सरकार नहीं बन रही, और तमाम जगह ये तमाम एक परसेप्शन नजर आ रहा था। नहीं तो संदेश खाली बंगाल के लिए तो लोकल मुद्दा था और उसको बढ़ गया, अब उसको बढ़ा दिया है।
लेकिन आप सुनिए, वो बिल्कुल है, घटना बहुत निंदनीय है, उसका कोई भी समर्थन नहीं करता। लेकिन आप कह दें कि चुनाव के अंदर उसका बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का बेनिफिट हो जाएगा, मैं नहीं मानता इस चीज को। उसका बेसिक रीजन ये है क्योंकि घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हैं, मणिपुर लगा हुआ उसके अंदर भी घटनाएं हैं, और जो दिल को दहलाती हैं और समाज के लिए बहुत खराब संदेश देती हैं। संदेश खाली को छोड़ करके आप जो समाज को संदेश देने की कोशिश कर रहे हो उसको समझिए। क्या बीएचयू के अंदर जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर घटनाएं नहीं हुई? वो कौन था? वो भारतीय जनता पार्टी। देखिए, जैसे आप ये बात कह रहे हैं कि बंगाल में ये घटना घटी, बहुत बुरी थी, निंदनीय है, वैसे ही मैं कहता हूं कि देश के हर एक किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन चूंकि अभी बात बंगाल की हो रही है, चूंकि अभी बात बंगाल की हो रही है, इसलिए मेरे को इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनिए, बीजेपी का टीएमसीकरण और कांग्रेसीकरण बंगाल के अंदर हो रखा है, और लेफ्टीकरण, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के अंदर इधर घुसे हुए हैं। जैसे ही उन्होंने दरी खींची तो भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह पश्चिम बंगाल के अंदर गिरेगी। सौरभ सिकदर जी, इस दावे में कितनी सच्चाई नजर आती है आपको? क्या कह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी किसी भी दूसरे पार्टी का मोहताज नहीं है। अभी आप सुन लीजिए, बहुत नहीं, आपने जो दावा किया, इस दावे पर बीजेपी का रिएक्शन मैं ले रहा हूं ना। देखिए, आपने जो दावा किया, बीजेपी का रिएक्शन, आप बोलिए सिकदर। बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में या पूरे देश में किसी भी दूसरे राजनीतिक दल से कौन आया है कौन गया है इसका मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेंथ है वो देश का जनगण, देश का जो जनता है उसका आशीर्वाद है। और जहां पर थोड़ा सुनने का आदत डालो ना भाई, थोड़ा सुनने का आदत डाल लीजिए, थोड़ा सुनने का आदत डाल लीजिए। 2 मिनट टाइम लूंगा। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। जो विधानसभा चुनाव का बात कर रहे थे, वहां महिलाओं का जो वोट था पूरा बंगाल में, ये अधिकांश तृणमूल कांग्रेस को मिला था उस टाइम पे। इसके बहुत सारे कारण हैं। आज के डेट में ये संदेश खाली के बाद ये पूरा महिला का वोट जो है पूरा बंगाल में, घटना संदेश खाली में हुआ है, घटना और कई जगह में हुआ है, सामने संदेश खाली आया है, लेकिन बंगाल के माँ बहन ने संदेश खाली का माँ बहन के ऊपर हुआ अत्याचार, हुआ निपीड़न, वो अपने ऊपर हुआ अत्याचार और निपीड़न मानते हैं, और इसका जवाब जो है ये पूरा बंगाल के माँ बहनें देंगे। अच्छा, ठीक है, एक पॉइंट ये तौसीफ भाई, एक पॉइंट ये जो सौरभ सिकदर ने अभी उठाया, सैयद जव्वाद भाई की बात के जवाब देते हुए। दूसरा पॉइंट ये कि संदेश खाली पर जिस तरह से अब हाईकोर्ट की भी एक तरह से फटकार ही कहेंगे उसे, उन्होंने कहा कि अगर 1% भी इसमें सच्चाई है तो ये शर्मनाक है और सत्ताधारी पार्टी नैतिक तौर पर 100% जिम्मेदार है, पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। इस तरह की बयानबाजी ये डैमेज करेगी आपको, और ये कितना असर डालेगी? नहीं, देखिए, संदेश खाली का मामला जो है वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये मामला जब तक के शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जब तक से हाई कोर्ट से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया था, उस वक्त तक ये मैं मानता हूं कि बहुत ही बर्निंग इशू था। उस वक्त में मीडिया में जो रिस्पॉन्स आ रहे थे, लोग आकर के अपने आक्रोश दे रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी के तरफ से जो कदम उठाए गए थे वो बहुत शुरुआती दौर पर। अच्छा, जैसे सैयद जव्वाद भाई ने कहा जो हुआ वो निंदनीय है, गलत हुआ था, क्या आप इस बात को मानते हैं वहां संदेश खाली में जो हुआ गलत हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल मानता हूं। हाँ। और यही वजह है कि वहां पे पुलिस प्रशासन में पूरी ऑल विमेन लीड टीम को भेजा गया था, वो भी सीनियर ऑफिसर उनको लीड कर रही थी, और वो विमेन टीम जो है 10-11 लोगों की विमेन टीम थी, वो घर गई, दरवाजे पे गई, और वहां पे लोगों से उन्होंने बोला कि आप आइए, आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए, आपके नाम को भी सीक्रेट रखा जाएगा। और लोकल मीडिया साथ में चलती थी, जब ये वुमेन टीम पुलिस की जब घर जाती थी संदेश खाली में, लोकल मीडिया साथ में चलती थी, सारे चैनल वाले साथ में चलते थे। फिर उसके बाद जहां तक के शेख शाहजहां के अरेस्ट को लेकर के बात है, उसका बयान बाद में बिल्कुल आया,
कि भाई हाई कोर्ट के एक ऑर्डर का एक स्टे की वजह से, जहां पे क्लियरली कहा गया था कि इन्वेस्टिगेशन में प्रोसीड नहीं करेगी बंगाल पुलिस। आपको याद होगा जब पहले हमला हुआ था तो उस वक्त में इन्होंने जाकर के ले लीजिए, फिर अय्यर साहब के पास जाना, अय्यर साहब के पास बहुत देर से नहीं गया। ले लीजिए सिकंदर भाई। मैं तौसीफ भाई को एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को क्यों नहीं जाने दिया गया, नेशनल सिविल कस्ट कमीशन को क्यों नहीं जाने दिया गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को क्यों नहीं जाने दिया गया, और मैं जवाब देता हूं, और संतू पान को क्यों अरेस्ट किया गया? बताइए, बात सवाल हो गया आपका, सवाल हो गया तो तुरंत जवाब ले लेते हैं। केवल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं, बीजेपी के नेता, बीजेपी का कार्यकर्ता, सारे लोग वहां पहुंचे थे, सारे लोगों को रोका गया था क्योंकि वहां पे सेक्शन 144 इंपोज था। फिर हाईकोर्ट से परमिशन लेकर के हाईकोर्ट ने खुद यह परमिशन दिया कि शुभेंदु अधिकारी जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं जाएंगे। और उसी ऑर्डर के तहत शुभेंदु अधिकारी को, उनके साथ 2 लोगों को जाने दिया गया, जिसके बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता ने बंगाल के पुलिस अफसर को उनकी पगड़ी देख करके खालिस्तानी कह दिया। ये इतना बड़ा बवाल हुआ और आज भी वो सिख कम्युनिटी बीजेपी के दफ्तर के सामने वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए। ठीक है, आपके सवाल जवाब हो गया। बीजेपी के बंगाल को खालिस्तानी कह देंगे। अय्यर साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत बखूबी तरीके से बंगाल को समझते हैं, बंगाल की जनता की नब्ज भी समझते हैं, इसीलिए मैं आपसे जान रहा हूं, एक तो हाईकोर्ट की ये टिप्पणी बहुत अहमियत रखती है, दूसरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वो ये मैसेज देते हैं कि संदेश खाली के गुनहगारों को टीएमसी बचाने में लगी रही। तो ये मुद्दा जिस तरह से बीजेपी उठा रही है, हाईकोर्ट की जो वक्तव्य आया, जो टिप्पणी आई और उससे पहले जो माहौल बना, ये कितना बड़ा डैमेज कर सकता है? क्योंकि टीएमसी के अलग दावे हैं। डैमेज कर चुका है, मेरा कहना है कि डैमेज कर चुका है। कितना? देखिए, क्योंकि ये देखिए महिला वोटर्स ममता के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट बेस थी। देखिए, इस घटना और बाकी जितने घटना देश में हुए एक फर्क है। आरोपी सत्ताधारी पार्टी के, जहां घटना हुई है वो है सत्ताधारी पार्टी की पार्टी ऑफिस में। तीसरा, जिस तरह प्रशासन पहले से ही आरोपियों को डिफेंड करने में लगा और किसी तरह उनकी गिरफ्तारी ना होने दिया, और चौथी बात, अगर कलकत्ता हाईकोर्ट इस पर कार्रवाई ना करती तब तो ये मामला होता, मतलब आगे बढ़ता ही नहीं है। ये चारों चीजों को लेकर बंगाल जनता में, खास करके जो माँ माटी मनुष्य करके जो ममता की एक प्लैंक रही है, लोगों के अंदर एक संदेह आ गया, भाई हो क्या रहा है बंगाल में, इस तरह कैसे ये हो रहा है और इन लोगों पर क्यों पार्टी कार्रवाई नहीं कर पाई। और जाके कलकत्ता हाईकोर्ट जब इनको गिरफ्तारी की बात की, सीबीआई के हैंडओवर करने की बात की, तब राज्य सरकार ने उसको विरोध किया। इतना तक सुप्रीम कोर्ट भी आ चुका था। तो इसका मतलब नहीं, ये पॉइंट तो है कि विरोध किया गया जब कस्टडी की लेने की बात की जा रही थी शेख शाहजहां की। हाँ जवाद भाई, आपको आपत्ति है अय्यर साहब की बातों से? नहीं, सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल पर, लेकिन एक सवाल मेरा भी ये खड़ा होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर में जाकर के कब रैली करें। सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए ना। मणिपुर जलता रह गया, आज भी घटनाएं हो गई, माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर के लोग इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर के लोग भारतवासी नहीं है? कब जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी उन बेटियों को अपनी सांत्वना देने के लिए कि हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे? अरे छोड़िए, वो तो गुजरात नहीं जाते, मैं तो कहता हूं बिल्किस बानो के पास नहीं जाते, उससे कहते कि नहीं हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे। जकिया जाफरी के पास नहीं जाते, माननीय प्रधानमंत्री जाके कहें कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, हम हैं तुम्हारे साथ। 140 करोड़ देश की जनता उनकी जनता है, तो जाइए गुजरात में जाकर के भी दीजिए, आज तक नहीं जाते हैं। सवाल तो ये भी खड़े होना चाहिए ना, जाए और जाते माननीय प्रधानमंत्री जी, अब तो गृह क्षेत्र हो गया उत्तर प्रदेश में, उस बेटी के पास भी जाकर के कहते, आप जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से बन करके आते हैं, कितनी रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती, महिलाओं के साथ अपराध। सौरभ सिकदर जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सवाल तो ये भी खड़े होते हैं। सौरभ सिकदर जी, यहाँ पर एक एग्जांपल सेट किया जा रहा है कि भैया ममता दीदी तो संदेश खाली भी जाती हैं, महिलाओं से भी संपर्क करती हैं, बातचीत करती हैं, उनका दुख दर्द देखती हैं। प्रधानमंत्री जी मणिपुर भी जाएंगे, गुजरात तो जाते ही रहते, शायद जायदी भाई को दिखता नहीं है।
नहीं, और बिल्किस संदेश बानो खाली का नहीं बात जो कर रहे हैं रजिया जाफरी भैया का नहीं सुन बोला लीजिए, था। आपके टाइम पे नहीं बोला था। नहीं, बिल्किस संदेश बानो का खाली बात का नहीं है, वो जो रेप कुछ छोड़े निपीड़िता थे, महिला सुप्रीम कोर्ट के आपके थप्पड़ मीडिया बजाने के में बाद, वो पे चैलेंज किया था कि दीदी आके हम लोगों से मिल के जाइए। अभी तक ममता बनर्जी क्यों नहीं गए वहां पे? संदेश काली, तो एक महिला है सबसे पहले, संदेश और काली, स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। संदेश काली, संदेश काली का उसके बाद महिला सुप्रीम और कोर्ट ने कैमरा थप्पड़ बुलाया बजाने है के बाद कितनी कि डांट गिरी एक बार थी आइए, आपने? नहीं हम लोगों हाँ को मिल सिकंदर के भाई, जाइए, क्यों नहीं सौरभ गए? सिकंदर जी, आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मिलने अभी तक नहीं गई? बिल्कुल नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। अरे ममता और बनर्जी ने महिलाओं तो ने कार्रवाई बुलाया की भी। अपने विधायक पर। मेरे को जव्वाद भाई अब इस बात का जवाब दीजिए। ये सवाल पूछने, मेरा ये सवाल पूछने का मकसद ये था। सैयद जव्वाद भाई, बंगाल की बात नहीं, सुनिए ना, बंगाल की बात चल रही थी, संदेश खाली की बात चल रही थी। सुनिए जव्वाद भाई, सुनिए, बंगाल की बात चल रही, संदेश खाली की बात चल रही, लेकिन आप मणिपुर गए, गुजरात गए, मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन यह बात कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते इन महिलाओं से मिल लेते, परेशानी उनकी साझा कर लेते, थोड़ा सा दिलासा दे लेते, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन एक बार भी आपकी जुबान से ये शब्द नहीं निकले। अपने सुनिए हिमांशु भाई, अपने ही विधायक पे कार्रवाई हुई, वो जेल में है। अरे तो पीड़ित महिलाओं ने जिनने आरोप लगाया है, महिलाओं से मिलने जा सकती है कि नहीं एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते? अब ये बताइए मुझे, क्योंकि प्रॉपर हमारा टॉपिक बंगाल है। अच्छा, आप जवाब इसका नहीं देंगे, मैं तौसीफ अहमद खान से पूछ लेता हूं। बार बार सवाल उठाया गया कि पीएम मणिपुर क्यों नहीं गए, गुजरात क्यों नहीं गए, ममता बनर्जी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से क्यों नहीं मिली? ये सवाल उठा रही है बीजेपी। ममता बनर्जी सबसे पहले जब ये मामला मीडिया से सामने आया था, जब वहां पे फर्स्ट टाइम में अटैक हुआ था, जला दिया गया था वहां पे फार्म हाउस को, जहाँ पे वहां पे लोकल नेता थे उनको, और उनके अरेस्ट के बाद में सबसे पहले ममता बनर्जी ने 3 सीनियर एमएलएज का एक डेलीगेशन भेजा था। फिर उसके साथ साथ ममता बनर्जी ने स्टेट वुमेन कमीशन की टीम को भेजी थी, और साथ ही ये 10-11 वुमेन ऑफिसर की टीम। मेरा एक सीधा सवाल था, ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते जा सकती थी कि नहीं? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा क्यों नहीं गई। एक मिनट सिकंदर भाई, मैं ये नहीं पूछ रहा क्यों नहीं गई, मैं ये पूछ रहा हूं एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते, क्योंकि एक महिला के दर्द को साझा करती है तो उनको भी लगता है एक अपनेपन का एहसास, तो वो जा सकती थी या नहीं जा सकती थी, ये सवाल है मेरा। एक मुख्यमंत्री अब कब कहां क्या प्रोटोकॉल के साथ कहां जाएंगी, वो उनका प्रेरोगेटिव है। अरे जब पूरे देश भर में ये मुद्दा छाया हुआ था, जहां पर ये कहा गया था कि उनके राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, तो वहां महिलाओं की बात करने, महिलाओं का जिक्र करने, या फिर उनके भावनाओं को समझने, दिलासा देने तो जा सकती थी ना? हाँ, भेजा, तो अपने टीम को भेजा, उन लोगों से बात किया। अच्छा, खुद नहीं गई। संदेश अय्यर साहब इस पॉइंट का जवाब क्या है? अय्यर साहब वुमेन कमीशन को भेजा। अय्यर साहब इस पॉइंट का जवाब, खाली से ये मुद्दा भी बीजेपी उठाएगी। देखिए, जव्वाद भाई ने बोला कि पीएम क्यों नहीं गए, मैंने उनके सवाल को पूछा सौरभ सिकंदर जी से, लेकिन सौरभ सिकंदर जी ने यहां पर उन्हीं के पाले में गेंद फेंक दी। बोलते ये बताइए कि राज्य में होने के बावजूद संदेश खाली क्यों नहीं गई मुख्यमंत्री, इसका जवाब क्या होगा? देखिए, जो संदेश खाली को लेकर जो सवाल है, वो सवाल बंगाल में ही मिलेगा आपको, मणिपुर में नहीं मिलेगा। देखिए, जो संदेश खाली को लेकर जो घटनाएं हैं और जो परिस्थिति आज बनी है बंगाल में, जिसको लेकर तृणमूल नेता स्वयं चिंतित है। तृणमूल के अंदर भी एक बहस हो रही है कि इस राज्य में हालत ऐसी क्यों बनी है, और पार्टी के अंदर तो क्या वजह रही होगी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार भी नहीं गई वहां? अय्यर जी नहीं गई, मतलब वो तो पहले से नहीं चाहती थी भाई इसी को किसी तरह इसको कंट्रोल किया जाए। ये जो बातें हो रही है, लगातार संदेश खाली के जो विक्टिम्स है, उनके पास जो डेलीगेशन गए, उनको यही कहने गए कितना डैमेज करेगा, जल्दी से बता दीजिए, वक्त कम है। अय्यर साहब, आपका विश्लेषण क्या कहता है, कितना डैमेज करेगा? कुछ आंकड़े अगर बता सके तो। नहीं, देखिए, वहां पे काफी इश्यूज को लेकर ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लोगों के अंदर, खास करके महिला वोटर्स के अंदर इसको लेकर बहुत परेशानी है, क्योंकि इस तरह का घटनाएं होते रही हैं। संदेश खाली एक घटना नहीं है। अच्छा, अनेक जगह पे जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो पार्टी को चंदा अदा करते हैं, जो पार्टी के लिए और कुछ मदद करते हैं, चुनाव के समय पर
वोटर को डराते हैं। और इन लोगों की जो नेटवर्क और नेक्सस रही है, जिसको लेकर वोटर बड़े परेशान हैं। और यही पीड़ा, यही दर्द जो आम जनता की रही है, इसको लेकर बीजेपी मुद्दा उठा रही है। हालांकि टीएमसी भी अपने दावों पर अड़े है। टीएमसी का कहना है कि चाहे कुछ हो जाए, बंगाल में हमारा कोई बाल विवाह का भी नहीं कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे